सभी साथियों को जय हिंद। देखिए, इस समय दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है और दिल्ली सरकार ने पिछले कुछ दिनों में दो बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाएं जारी की हैं, जिसमें एक आंदोलन, योजना के आंदोलन ही उसको कह सकते हैं, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, और दूसरा ट्री प्लांटेशन का काम उन्होंने अभी शुरू किया है। जो पहला जो है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध, देखिए इस समय का जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में कई तरीके से वायु प्रदूषण जो होता है, वायु के जो कण होते हैं वो नमी की वजह से ऊपर नहीं जा पाते हैं, ऊपर आसमान में नहीं जा पाते हैं, तो उनकी एक लेयर सी आसमान में बन जाती है, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है। और जो यहाँ का जो वायु प्रदूषण है वो उस लेयर की वजह से ऊपर एटमॉस्फेयर में नहीं जा पाता, इससे हवा में तमाम हानिकारक गैसों का जो प्रतिशत है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों की समस्याएं हो जाती हैं, और जो वातावरण में धुंध सा छा जाता है, जो अक्सर हमें कोहरे के रूप में सर्दियों में देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। और इस समय एक जो महत्वपूर्ण समस्या है वो किसानों से संबंधित है। जो इस समय पराली की जो समस्या है, जो किसान के लिए बहुत ही हानि, मतलब बहुत ही एक मुसीबत का सबब बन जाता है कि फसल कटने के बाद उसकी जो नीचे से जो डंठल बचती है वो ना तो सड़ती है, और उसको सड़ने और गलने में बहुत समय लगता है, ताकि और जब तक वो सड़ेगी गलेगी नहीं तब तक दूसरी फसल किसान वो करने के लिए खेतों की जुताई नहीं कर पाते हैं। तो तो अक्सर किसान उस पराली को जला दिया करते थे, जिससे भी बहुत बड़ी मात्रा में आसमान में, एटमॉस्फेयर में धुआं होता था। और ये तो किसानों से संबंधित समस्या, तो किसानों, तो हिंदुस्तान का तो 80% जो किसान, 80% जो लोग हैं वो खेती करते हैं, तो ये बहुत बड़ा धुआं जो है एटमॉस्फेयर में इस समय धुंध के रूप में हम लोग को देखने को मिलता था। तो इस जो दिल्ली सरकार ने अभी इस समय जो प्रदूषण, युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध जो मुहिम चला रखी है, उसमें उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से बात करके यूनिवर्सिटी में एक ऐसा केमिकल तैयार किया गया जिसका छिड़काव करने मात्र से ही वो जो पराली है वो ज़मीन में ही, खेतों में ही वो सड़ जाएगी कुछ समय बाद। और सड़ने के बाद वही पराली जो जो सड़ने के बाद खाद के रूप में ज़मीन पे, खेतों में काम करेगी। तो इससे ये जो धुएं की बहुत बड़ी समस्या है, जो किसानों के लिए बहुत, पराली जो मुसीबत का सबब था, और लोगों के लिए इससे बहुत ही खतरनाक जो धुआं होता था, उससे जो बहुत खतरनाक होता था, तो इससे एक निजात मिलने की संभावना है। इस बार दिल्ली सरकार ने ये काम शुरू किया है और बहुत बड़े स्तर पे ये काम इस समय जारी है। दूसरा ये है कि जो प्रदूषण के विरुद्ध, प्रदूषण, वायु प्रदूषण कई तरीके से होता है, जैसे गाड़ियों के धुएं से, इंडस्ट्रीज़ के धुएं से। और हम लोगों ने कई बार देखा है कि इंडस्ट्रीज़ में एयर पोल्यूशन कंट्रोल के लिए कुछ मशीनें लगाई जाती हैं, और उन मशीनों को लगाने के लिए इंडस्ट्रीज़ को बाध्य भी किया जाता है, फैक्ट्री मालिक को बाध्य किया जाता है कि आप ये एयर पोल्यूशन कंट्रोल की मशीन लगाइए। लेकिन बहुत सारे इंडस्ट्रीज ऐसे भी हैं जो एयर पोल्यूशन कंट्रोल की मशीनें नहीं मतलब अभी तक उन्होंने लगाई थी। तो इसलिए दिल्ली सरकार ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल, जो मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने इस बार फोर्सफुली ऐसे इंडस्ट्रीज को बोला है कि आप अपनी फैक्ट्री में एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एयर पोल्यूशन कंट्रोल मशीन को ज़रूर लगाइए। और इसको बहुत ही, मतलब फोर्सफुली ये लगवाया भी जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा इंडस्ट्री तक। तो इससे हम लोग को बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, ताकि इंडस्ट्रीज़ का जो बहुत सा काला धुआं, बहुत सी जहरीली गैसें जो एटमॉस्फेयर में मिलती थी, तो इस बार देखने को मिलेगा कि वो सारी गैसें इस बार वातावरण में नहीं रहेंगी। और कई तरीके से लोग कचरा जला दिया करते थे, कूड़ा जला दिया करते थे, तो इससे भी तमाम सारी गैसें निकलती थी जो एटमॉस्फेयर में रहकर धुंध का और कोहरे का काम करती थी। तो इस पे भी कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ ठोस कदम उठाए हैं, ताकि लोग कूड़ा जलाने के लिए उनको मना किया गया है।
तो इस तरह से कई सारे ठोस कदम हैं जो दिल्ली सरकार ने उठाए, और इन्होंने कई कई एंटी फॉग मशीनों का भी उन्होंने एक ट्रायल अभी किया है। आज कल एक ट्रायल किया है जिसमें एंटी फॉग मशीनों के द्वारा भी जो जो प्रदूषण हो रहा है उसको भी कंट्रोल करने का काम किया जाएगा। तो इस तरह से दिल्ली सरकार बहुत ही मुस्तैदी से, जो सर्दियों में हम लोग को कोहरा और वायु प्रदूषण देखने को मिलता था, तो इस बार बहुत मुस्तैदी से दिल्ली सरकार इसको दूर करने का प्रयास कर रही है। और मेरा तो कहना है कि अन्य राज्यों की सरकारों को भी दिल्ली सरकार से सीख लेनी चाहिए, ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी कदम है। इसके पहले किसी भी सरकार ने इतने बड़े पैमाने पे एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं किया। काम किया भी है तो अब केंद्र सरकार ने तो गाइडलाइन जारी कर दी, सारी इंडस्ट्रीज़ को एयर पोल्यूशन कंट्रोल मशीन लगानी पड़ेगी, लेकिन कितने इंडस्ट्री वाले इसको अपनी इंडस्ट्रीज़ में लगाते थे? उसके मुझे तो लग रहा है कि 10 से 15% लोग लगाते होंगे। लेकिन इस बार जिस तरह से दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने इसको इंडस्ट्रीज़ को फोर्सफुली बोला है कि नहीं नहीं ये आपको लगाना ही है, और कई सारे इंडस्ट्रीज जो है इस पे ध्यान दे के और लगवा भी रहे हैं, तो ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है, बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके बाद एक और महत्वपूर्ण पहल जो उन्होंने की है, क्योंकि हम लोगों ने कई बार ऐसा देखा है कि डेवलपमेंट के लिए, क्षेत्रों के डेवलपमेंट के लिए कई सारे पेड़ों को, हरे भरे पेड़ों को काट दिया जाता था। तो उन पेड़ों को बचाने के लिए भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी और उनकी कैबिनेट के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। तो उन्होंने एक ऐसी मशीन की टेक्नोलॉजी का ऐसी मशीन उन्होंने मंगवाई है जो हरे भरे पेड़ को ही वो पेड़ को ही जड़ सहित उखाड़ेगी, और उखाड़ने के बाद उसमें कुछ दवाइयाँ, कुछ केमिकल लगा के उसी पेड़ को दूसरी जगह वो लोग स्थापित कर देंगे, वो लोग उसको उसको लगा देंगे। और जो कंपनी इन पेड़ों को लगाने का काम करेगी, एक जगह से उखाड़ के और दूसरी जगह लगाने का काम करेगी, उन कंपनियों को पेमेंट भी 1 साल के बाद दिया जाएगा, ताकि ये देखा जाए कि पेड़ 1 साल में जमा कि नहीं जमा। जितने पेड़ भी जमेंगे, जितने पेड़ भी अपने दूसरे स्थान पर जम जाएंगे, उसी आधार पे उन ठेकेदारों को पेमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है, और मेरा तो ये कहना है दूसरे लोगों को भी कि अन्य राज्यों को भी इस तरीके से ये जो प्रभावशाली योजनाएं हैं जो अभी दिल्ली सरकार के द्वारा की जा रही है, अन्य राज्यों को भी दिल्ली सरकार से सीख लेते हुए अपने राज्यों में लागू करना चाहिए। क्योंकि अभी जिस तरह से जाड़े का समय आने वाला है, और ये एंटी फॉग जो ये फॉग की समस्या है, जो धुएं की समस्या है, वायु प्रदूषण की जो समस्या है, ये सभी राज्यों में देखने को मिलती है, और ये बहुत बड़े पैमाने पे देखने को मिलती है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इससे लंग्स कैंसर होते हैं, और कई सारे लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनको दमे की समस्या है, सांस से संबंधित रोग होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत सराहनीय प्रयास है, और इस प्रयास के माध्यम से ऐसी समस्याओं से हम निजात भी पा सकते हैं। तो मेरा एक बार फिर हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है। जय हिंद।